देखिए, तेजस्वी जी ने जो बात कही, जब लगातार हत्या हो रही है, सिवान में लाली यादव की हत्या, मुन्ना यादव की हत्या, एक अपाहिज की हत्या, यहाँ पर हत्या, राघोपुर में हत्या, लगातार घटना पर घटना हो रही है। सत्ता संरक्षित और राजनीति की हत्या तो बढ़ ही गई है और अभी चुनाव तक बढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि अपराध और हत्या के रूप में बिहार बिल्कुल रक्त रंजित हो चुका है, रक्त चरित्र हो चुका है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार वर्तमान डबल इंजन की सरकार से नहीं संभल रही है। सर, नेपाल में जिस तरह के हालात हैं, लोगों का कहना है कि ये जो देन है ना, नेपाल में हमारे जो दो बच्चे जो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी, वो हिंसा नहीं चाहते, लेकिन चाइना हमेशा इन्वॉल्व हो चुकी है। हमारी सरकार 11 सालों से आंतरिक इंटरनल हम हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार सियासत और सत्ता में घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व है। हमारी सत्ता को विदेश नीति से, कूटनीति से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, म्यांमार हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाए। जो स्वाभाविक हमारे दोस्त थे, रूस हमारे साथ खड़ा नहीं रहे। चीन और पाकिस्तान पहले से दुश्मन हो गए और चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर थी और हमने नेपाल को छोड़ दिया। नेपाल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, हम लोगों ने डेमोक्रेसी की है। नेपाल से हम लोग का बेटी और रोटी का संबंध है, संस्कृति का संबंध है। नेपाल सामरिक और आर्थिक रूप से भारत नेपाल को हमेशा साथ रहा, लेकिन आज नेपाल की जो हिंसा है, इसके पीछे एक बड़ा सोची समझी साजिश है। हमारे युवाओं ने हिंसा नहीं किया, हिंसा बाद में की गई और गलत तरीके से हिंसा किया गया। मधेशियों को दूर करने की कोशिश हो रही है और मैं इतना आपसे कह सकता हूं, 11 सालों के भारत सरकार की कूटनीतियों ने हमारे पड़ोसी देश को दूर कर दिया। पहलगाम के बाद इजराइल छोड़ के कोई कंट्री हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कल ज़बरदस्ती ट्रंप को अपना स्वाभाविक भाई बना लिया, जबकि ट्रंप लगातार हम पर हमला कर रहा है। टैरिफ ने IIT को ख़त्म कर दिया, टैरिफ ने किसान को ख़त्म कर दिया और अब तो वीसा पॉलिसी को भी बर्बाद करने जा रहा है ट्रंप हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। अमेरिका मेरा दोस्त हो सकता है, ट्रंप हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत क्लियर है हम इस मामले में और मैं साफ हूँ, नेपाल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। जरूरत पड़े तो सेना भेज। तो ये तय करने का दायित्व तो हमारा नहीं है, कमेटी का है। और राहुल जी का साफ है कि कांग्रेस वर्कर और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट सर्वोच्च रहेगा। गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग मजबूती के साथ चलेंगे, रेस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। सर, बैठकें हो रही है लेकिन सीएम फेस को लेकर के मामला भैया हमको तो समझ में नहीं आता रहा। बीजेपी का सीएम फेस का क्लियर हो गया, कोई जिला में क्लियर होता है, कोई राज्य में। तो आप लोग परेशान आत्मा काहे हैं? जनता वोट देगी, विधायक बनेंगे, सारे नेता मिलकर के विधायक दल के नेता के रूप में चयन हो जाएगा। मुख्यमंत्री भैया आप बहुत ज़्यादा सिपहसालार हैं, आप सुने नहीं कि तेजस्वी जी संयोजक हैं और मुख्यमंत्री जनता बनाती है और गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी के विचार और संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे।